बेरोजगारी के संबंध में कुछ बातें उभर कर हमारे सामने आती हैं कि जीडीपी में वृद्धि के बाद भी भारत में बेरोजगारी की दर जो 8.9% थी, कम होकर 4.9% रह गई है। महिला बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। महिलाओं में बेरोजगारी की दर पुरुषों से अधिक है। अशिक्षित वर्ग में बेरोजगारी शिक्षित वर्ग की तुलना में कम है। बेरोजगारी की दर में विभिन्न राज्यों में काफी भिन्नताएं और विषमताएं हैं। संगठित क्षेत्र की तुलना में असंगठित क्षेत्र में लोग रोजगार अधिक प्राप्त करते हैं। बेरोजगारी की प्रकृति या स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं तो एक प्रकार से इसे अलग अलग बांटने जैसी स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी और नगरीय क्षेत्र की बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी में मैंने कहा कि कुछ वर्ष में ऐसा कुछ समय काम करते हैं, कुछ जैसे कि खेती किसानी। और अदृश्य बेरोजगारी है इसका दूसरा हिस्सा, जिसमें काम में लगा हुआ दिखता है पर वो काम में उसका उत्पादन में योगदान नहीं होता। जैसे एक ही परिवार के लोग फार्म हाउस में या खेती कर रहे हैं तो 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं पर उसमें उस पर आश्रित 8 लोग रहते हैं, तो 4-5 लोग भी काम कर रहे हैं ऐसे लगता है, लेकिन उसमें काम उनका उत्पादन में योगदान नहीं होता। नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी जो है औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी होती है। औद्योगिक बेरोजगारी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें ज्यों-ज्यों नगर का विकास होता है त्यों ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या शहरी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो जाती है और कामकाज वाले मौसम में कृषि श्रमिक रोजगार की तलाश में औद्योगिक केंद्र में आते हैं और उद्योग में कम काम वाले व्यक्ति की संख्या बढ़ती जाती है। इससे औद्योगिकीकरण की गति पर भी असर पड़ता है। शिक्षित बेरोजगारी का अभिप्राय आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं, हाई स्कूल या उससे ऊपर वाले लोग भी बेरोजगार हो जाते हैं। यह भी एक भीषण समस्या होती है। यह सब शिक्षा के क्षेत्र में संख्या विस्फोट की स्थिति को भी प्रकट करता है। बेरोजगारी के कुछ दुष्परिणाम हैं जिन्हें हम कुछ वर्गों में बांट सकते हैं, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर। आर्थिक आधार पर जब हम इसे बांटते हैं तो हम मानव शक्ति का व्यर्थ हो जाना कहेंगे, क्योंकि काम करने लायक व्यक्ति है और काम न मिले तो व्यर्थ हो जाता है वो। और आर्थिक संपन्नता में इससे कमी आती है। औद्योगिक संघर्ष उत्पन्न होने लगते हैं, निर्धनता में वृद्धि होती है, पूंजी के निर्माण में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि केवल उपभोग में ही वृद्धि होती रहेगी और निवेश के लिए कुछ बचत या आधिक्य का सृजन नहीं होगा तो पूंजी निर्माण की दर घट जाएगी, जिससे हमारे पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व राजनीतिक दुष्परिणाम भी हैं। इससे सामाजिक समस्या जन्म लेती है नहीं, जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी, अनैतिकता, शराबखोरी, जुएबाजी, ये सब इसमें सामाजिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। फिर श्रम का शोषण। श्रमिक की संख्या ज्यादा होने से मालिक के द्वारा कम मजदूरी देकर उनका शोषण किया जाता है, काम के घंटे उनके बढ़ा दिए जाते हैं। फिर अत्यधिक असमानता होती है। जितनी आय और संपत्ति के वितरण में असमानता की मात्रा भी बेरोजगारी के कारण दिखलाई देती है, जिससे कि सामाजिक न्याय भी प्रभावित होता है और यह विषम हो जाता है। राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर देती है, क्योंकि हर समय राजनीतिक लोग ऊंच नीच में लगे रहते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्वक साधनों का विश्वास वो खो बैठते हैं और सरकार ही खराब है ऐसा विचार करने लगते हैं। और इस प्रकार बेरोजगारी जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण को दूषित करता है। विलियम बेवरिज ने इसके लिए कहा है कि बेरोजगार रखने के स्थान पर लोगों को गड्ढे खुदवाकर वापस भरने के लिए नियुक्त करना ज़्यादा अच्छा है। इसका अभिप्राय है कि बेरोजगारी जो है देश के आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें बेरोजगारी के कारण सामान्य कारण हैं और विशिष्ट कारण हैं। हम सामान्य कारण में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, योजनाओं की कमी, नियोजन में दोष, आर्थिक विकास की धीमी गति, यंत्रीकरण, स्त्रियों के द्वारा नौकरी करना भी एक कारण बता सकते हैं। उत्पादन के सीमित साधनों का अपर्याप्त मात्रा, गिरता हुआ हमारी निर्भरता का अनुपात भी एक महत्वपूर्ण कारण है। विशिष्ट कारणों को हम 2 भागों में बांटते हैं, ग्रामीण अदृश्य बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी।
अदृश्य